महंगी गैस, बढ़ गए आलू प्याज के दाम बेशुमार, आवाम की जेब के साथ इज्जत भी तार तार। एलपीजी सिलेंडर की कीमत बन गई बम। दाल और चावल की भी गरीब से ठन गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सुना दी महंगाई की रौदाद। टमाटर भी छोड़ता जा रहा है गरीब का साथ। आवाम को चटनी से रोटी खाने के भी लाले पड़ गए। अच्छी भली चलती दुकानों पर ताले पड़ गए। महंगाई का पारा चढ़ता जा रहा है, बेलगाम डॉलर बढ़ता जा रहा है। 7 रुपए 17 पैसे इजाफे ने रुपए की कदर में मजीद घटा दी। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए से ऊपर चला गया। ओपन मार्केट में 269 रुपए में होने लगी मुंह दिखाई। बैंकों ने कल दोबारा कीमत बढ़ने की खबर सुनाई। पता था एक बार मईशत गैर मुस्तहकम हो गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा। इमरान खान का कौम से खिताब, बोले अफसोस है कि मईशत डूबती जा रही है। मुझे पता था ये 30 साल हुकूमत कर चुके, अब भी ये नहीं संभाल सकेंगे। शौकत तरीन ने भी पूरी तरह समझाने की कोशिश की मगर कामयाब न हुए। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। इंशाल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। IMF से इसी महीने मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद, बोले कि मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द मुश्किल हालात से बाहर निकलेंगे। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, काश एमएल वन गुज़िश्ता 4 साल की बेबुनियाद इल्जाम तराशी का शिकार न होता। तरक्की का सफर मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल करेगा। जनरल इन्फ्लेशन 4.6%, जीडीपी ग्रोथ 6.1%, आपके हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं। इसका मुहासबा होना चाहिए। मुल्क तबाह करने वालों का मुहासबा इंतहाई ज़रूरी है। मईशत की बर्बादी की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं ग्रीन लाइन का खात्मा हो चुका था, वज़ीर रेलवे ने दोबारा इसका आगाज़ किया। ग्रीन लाइन में जहाज़ के तर्ज की सर्विस दी जा रही है। तकरीब से खिताब में दावा किया 2016 में पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। हम दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे, आज 47वें नंबर पर पहुँच गए हैं। हुकूमत ने आज फैसला किया कि IMF से की शराइत मानेंगे और फ्री मार्केट के ऊपर डॉलर की कीमत को जाने दिया। साथ साथ जब ये हुआ तो अभी आप देखें कि अनाउंसमेंट आया है कि IMF जो है वो अपनी टीम इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी को भेजेगा और उसके बाद फिर चीज़ें मुश्किल तो होंगी कुछ अरसे तक, लेकिन कम से कम हम पैसे की तरफ चल पड़ेंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि IMF की शराइत को मानेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा कि इसहाक डार की पॉलिसियों से पाकिस्तान को 600 से 800 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। मेरी भी कोशिश थी कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे। वज़ारत ख़ारजा में मालियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तमाम सिफारतखानों में अदायगियाँ रोक दी गईं। ज़र मुबादला की कमी के बायस अदायगियों की मंजूरी नहीं दी। किराया अदा न करने के बायस सिफारतकारों को मकान खाली करने के नोटिस। बेशतर सिफारत खानों में फंड्स न होने के बायस तमाम अहम काम रुक गए। जब तक वेस्टर्न कंट्रीज इस किस्म के वाकयात की रोकथाम नहीं करेंगे, हॉलोकॉस्ट को कि अगर कंडेमनेशन कोई ना करे, उसके मुतल्लक ऐसे ख्यालात का इजहार करे जो नुक्ताचीनी के मुताबिक हों या उसके बराबर हों, तो वो एक जुर्म करार दे दी गई। वो इस वक्त कत्लेआम कर रहे हैं। तकरीबन 40 फ़लस्तीनी इस साल के शुरू से लेके अब तक जो है शहीद हो चुके हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, सेनेट इजलास के दौरान अरकान की भरपूर मजम्मत। वज़ीर दिफा ख़ारजा से बोले दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का बीज मग़रिब ने बोया। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी इसराइल कर रहा है और इसको स्पॉन्सर अमेरिका बरतानिया करता है।
मगरिब में मुकदमात का एहतराम किया जाए तो मुस्लिम ममालिक में इंतहा पसंदी खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फवाद चौधरी की अदालत ने अपने बयान की वजाहत, अपने बयान को जमात का मौक़िफ़ करार दिया। बोले, इमरान खान पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हक सच बात करेंगे। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। हुआ क्या, वाकया क्या हुआ? आई डोंट नो, वो लोग लेके जा रहे थे तो रश था, तो पता नहीं। थोड़ा फास्ट रखे यार, थोड़ा सा फास्ट रखे। आई थिंक वो गाड़ी चढ़ी है या टायर हुआ है, क्योंकि आई वाज विद हिम और उन्होंने कहा जी हम लेके जा रहे हैं, तो वो बस वो आपको रोक रहे थे? उनको सिक्योर कर रहे थे और धक्के भी पड़ रहे थे। नहीं, आपको रोक रहे थे या उनको सिक्योर कर रहे थे? फवाद चौधरी के साथ ये सलूक करने वालों के लिए अकेली काफी हो। फवाद चौधरी की अहलिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, पुलिस एहलकार फवाद चौधरी से मिलने ऐसे रोक रहे थे कि जैसे हम पता नहीं क्या कर देंगे। रश के बायस मेरा पाँव जख्मी हो गया, धक्के भी लगे। पुलिस एहलकारों से कोई तकरार नहीं हुई। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी से टेलीफोनिक रब्ता। अपने बयान पर अहले खाना से माजरत की। कहा, फवाद चौधरी और उनके खानदान से एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। नादानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर अफसोस है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और झूठे पर्चे का इंदराज सफाकियत और निहायत काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी को छुड़वाने और डकैती का इल्जाम। शेखपुरा के थाना फिरोजवाला में फरोख हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना को हिसार के पुलिस अफसर अदील शौकत की दरखास्त पर दर्ज किया गया। फरोख हबीब ने FIR को माठी कहानी करार दे दिया। बोले, दर्जनों बंदूकों वालों तरबियत याफ्ता पुलिस वालों से निहत्ते अकेले फरोख हबीब ने डकैती कर ली, वर्दियां भी फाड़ दी। मुकदमे में डकैती की कोशिश का मतन मज़ाहिका खेज है। मोहसिन नकवी को बतौर निगरा वजीर आला काम से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती चैलेंज कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरख्वास्त दायर की। शेख रशीद ने भी मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। खबर आपको दी है इतलात पे मबनी। ये इलेक्शन सूबाई असम्बलियों में नहीं करवा रहे। 4 खबरें आपको दी हैं। एक कि ये सूबाई इलेक्शनों से भाग रहे हैं, ये नहीं करवा। नंबर 2, आसम मनीर साहब से दरखास्त की है कि आसफ जरदारी इमरान खान की जान लेना चाहता है। नंबर 3 ये है कि ये हमारी मलकियत है, हमारे अस्करी इदारे ना है, हम उनका एहतराम करते हैं। और नंबर 4, गरीब मर रही है, कहत है सारे अदारे समझें कि जमीन आग उगलने वाली है। मार्च अप्रैल। मोहसिन नकवी पंजाब में किसी और के लिए काम करेगा। शेख रशीद अहमद के निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब पर ताबड़तोड़ हमले। मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी का फ्रंट मैन करार दे दिया। बोले, मुंशी कहने पर क्या कोई केस बनता है। फवाद चौधरी PTI के मकबूल लीडर हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद कहा कि ये इमरान को नाअहल कराना और इसकी जान लेना चाहते हैं। जब तक इमरान खान सियासत में है, इनकी सियासत दफन है। पंजाब में निगरां काबीना की तश्कील का मरहला मुकम्मल। 8 वुज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दिया गया। SM तनवीर एनर्जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के वजीर होंगे। फॉलो अप कर दो, मुझे ये वाला भेज दो। 16 करोड़ आप कह रहे हो। 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात भी नहीं मान रहे। कल से हम लगे हुए हैं PND वालों के साथ, ब्याज की मीटिंग थी नए सीन के साथ। तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ लड़के को देना। एक और ऑडियो लीक। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। 16 करोड़ रुपए नकद भिजवाने समेत दीगर बातों का तस्करा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझे 16 करोड़ भिजवा दो, वो हमारी बात नहीं मान रहे। कल से हम लगे हुए हैं। दूसरे शख्स का कहना था कि 16 करोड़ आपको भिजवा रहे हैं।
पीटीआई वालों के साथ इनकी कल मीटिंग थी। नए वजीर आला के साथ मैं इनसे पूछता हूं कि क्या पोजीशन है। पीटीआई के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को एफआईए से बड़ा रिलीफ मिल गया। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर इल्जामात साबित नहीं हुए। विफाकी तहकीकाती इदारे ने दोनों के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। कहा, दौरान इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर की सूरत में रकम की मुंतकली का कोई गैर कानूनी तरीका नहीं सामने आया। दो से ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज का लदम। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि 2 से जायद नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है। अदालत इलेक्शन कमीशन को 2 से जायद नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। कराची में बच्चों समेत 18 लोगों को निगलने वाली बीमारी का सिरा न मिल सका। महकमा सेहत अमवात के बाद हरकत में आ गया। खून के नमूने और टेस्ट के लिए ले लिए गए हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। जहां बहक बच्चों को पहले गले में तकलीफ हुई, फिर नमूनिया हुआ। 3 फैक्ट्रियां सील, फैक्ट्री मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी सरकार तयशुदा अमूर भी मुतनाज़ा करने पर उतर आई। भारतीय खिलाफ वर्जियों का मामला सालसी अदालत में ले जाने पर मोदी सरकार सीखा। भारत ने सिंतास मुआहदे में तरमीम के लिए पाकिस्तान को नोटिस दे दिया, जिसके बाद सिंतास मुआहदे भी खतरे में पड़ गया। सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस का ऑपरेशन। सीनियर दाइश कमांडर बिलाल अल सुडानी 10 साथियों समेत मारा गया। अमरीकी वज़ीर दफा लॉयड ऑस्टिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दाइश के कमांडर को सोमालिया के जुनूबी इलाके में वाक़ एक गार में निशाना बनाया गया। अल सुडानी अफ्रीका में दाइश के कार्रवाइयों को फैलाने और दुनिया भर में दाइश के माली उमूर की निगरानी करने का जिम्मेदार था। और पाकिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता मौसम ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। कलाम में कम से कम दर्जा हरारत -17 तक गिर गया। कलात में -11, चित्राल में -9, कोयटा में -8 रिकॉर्ड। कराची में साइबेरिया की सर्द हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कई इलाकों में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।